पोटेंशियोमीटर, क्या है पोटेंशियोमीटर। आप पोटेंशियोमीटर की एक खास बात बताता हूं, ये बिना करंट का इस्तेमाल किए, विदाउट ड्रॉइंग अ करंट, इट मेजर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ अ सेल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है ना, आई इंटू आर, कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस वी मेजर करता है। या तो बैटरी के दोनों कॉर्नर पे लगा दोगे तो क्या बताएगा, ईएमएफ पता है, तो ये ईएमएफ भी मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। अच्छा, वोल्ट मीटर मालूम है आप लोग को क्या होता है, एम मीटर मालूम है ना, एम मीटर क्या होता है, करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है, समझे। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज भी मेजर करता है और बैटरी का ईएमएफ भी मेजर करेगा एक्यूरेटली, समझ आ रहा है। विदाउट ड्रॉइंग द करंट, मतलब करंट का बिना इस्तेमाल किए, करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। विदाउट यूजिंग द करंट ये क्या करेगा, ईएमएफ या तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये एक खास बात है। अब आप बोलोगे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों, ये भी आपको प्रैक्टिकल में मेजर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपने वीस्टन्स देखा, वीस्टन्स का एक और भाई आएगा, केल्विन्स मेथड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, केल्विन। वीस्टन्स ही रहता है लेकिन उसमें कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो जो है ना एक्स्ट्राज में, तो उसका डेरिवेशन में अलग से करवा दूंगा आपको। तो वीस्टन्स का एक और भाई आपको एक्सपेरिमेंट होता है केल्विन, ठीक है। पोटेंशियोमीटर अभी हम लोग समझते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है, और इसको मैं दिखा देता हूं कि ये पोटेंशियोमीटर आपको दिखता कैसे। ओके, ये देखो यहां पर, अब जो आपके लैब में दिखाई देगा ना बच्चों, वो ये वाला होगा। ये कुछ आपको पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको एल स्ट्रिप और स्ट्रेट स्ट्रिप वो दिखाई दे रही है नहीं। हाँ, स्केल आपके पास है, अगेन ये जो आप देख रहे हो ये वाली स्केल, जैसा वहां पर 1 मीटर का होता है वैसे यहां पर भी होता है स्केल। अच्छा, लेकिन इसमें अगर इसकी खास बात बताइए, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स है, की लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और हाँ हाँ जॉकी है, और ये बैटरीज इस्तेमाल किए गए, क्या ये बैटरीज है, ठीक है। खैर अभी मुझे ये एक्सप्लेन करना है आपको, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। ये देखो, आपके यहां पर एक पॉइंट दिया होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा, तार दिया रहता है जहां पर आपको, ये देखो यहां से तार ऐसे जा रहा है, ये आपका एक तार ऐसे जा रहा है, और यहां से गोल घूम के ये वापस आ रहा है। अगर आप देखोगे ना तो कितने तार है यहां से, ये ऐसे गया, यहां से गोल घुमा और फिर यहां से रिटर्न आया, ठीक है, और यहां से गोल घुमा, फिर ये रिटर्न गया, और यहां से गोल घूम के वापस इस पॉइंट पर आ गया। अच्छा, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, ऐसा आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो कितने मीटर लंबा तार होगा ये, 4 मीटर। समझ आ रहा है। किसी कॉलेज में ये ऐसे 6 दिखाई देंगे आपको तो 6 मीटर हो जाएगा, किसी में 8 दिखाई दे तो 8 मीटर हो जाएगा, लेकिन यूजुअली आपके कॉलेजेस में 4 वाला होता है। कौन सा वाला होता है, 4 वाला। कुछ आई बात समझ में। तो इसमें जरूरी नहीं है कि, और एक बात है ना, जितना लंबा तार, मतलब ज्यादा तार होंगे इसके अंदर, जैसे 6 मीटर 8 मीटर, तो वो उतना अच्छे से काम करेगा, मतलब वायर जितना लंबा होगा उतना एक्यूरेटली इट वर्क्स, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है मैंने बता दिया, और यहां पर आपका ये स्केल लगा होता है, अगेन 1 मीटर का ये स्केल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना जॉकी, जॉकी को आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, टैप करना पड़ता है, अगेन टू फाइंड दी नल डिफ्लेक्शन। क्या, तो ये जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, इसमें जब कांटा ऐसे बीच में रहेगा तो ये 0 वैल्यू रहती है, और वो नल डिफ्लेक्शन। कुछ आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी कनेक्शन वगैरह ये सब चीज मैं वहां पर अभी पोटेंशियोमीटर समझा रहा हूं, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल करेंगे, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट पर आएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट का दिया गया है, तो वहां पर आपको मेथड 1 मेथड 2 और फिर बाद में टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, जिसके अंदर 2 मेथड है, इंडिविजुअल मेथड और सम एंड डिफरेंस मेथड। तो वो आपको 3-3 मार्क के लिए सब क्वेश्चन बनते हैं, समझ आ रहा है।
ये जो मैं अभी पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन होगा, फिर उसका प्रिंसिपल है, उसका भी प्रूफ करना रहेगा, वो सब 3-3 मार्क के लिए, मतलब मैक्सिमम देखो तो 3-3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े। ठीक है, आइए करते हैं। तो सभी बच्चों ने देख लिया पोटेंशियोमीटर कैसे होता है, एकदम सिंपल होता है। एक स्केल लगा होगा और आपके ऐसे तार जो है वो 4 मीटर 6 मीटर या 8 मीटर के ऐसे लपेटे हुए होते। समझ गए कहानी? हम लोग कौन सा वाला कर रहे हैं? 4 वाला। तो हम लोग ने आज 2 एक्सपेरिमेंट देख लिए। हाँ, मतलब आप लैब में जाओगे तो आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए ये कौन है और ये कौन। कर सकते हो ना? तो पोटेंशियोमीटर बच्चों मैंने आपको दिखा दिया। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज अ डिवाइस विच एक्ट एज एन आइडियल वोल्टमीटर। कौन सा वोल्टमीटर? आइडियल वोल्टमीटर। तो मालूम है कि नहीं मालूम है? वोल्टमीटर क्या होता है? जो वोल्टेज मेजर करे। तो आइडियल वोल्टमीटर क्या है? आइडियल मतलब थियोरेटिकल। आइडियल क्या होता है? थियोरेटिकल मतलब प्रैक्टिकली जो वोल्टमीटर होता है ना वो करंट ड्रॉ करता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो ये विदाउट यूजिंग द करंट ये आपको वोल्टेज मेजर करके देगा। आइडियल वोल्टमीटर अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा वोल्टमीटर होता है बच्चों, आइडियल वोल्टमीटर ऐसा वोल्टमीटर होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जिसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगा। क्या होगा? इनफिनाइट होगा। समझे क्या बोला मैंने? आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट। अब इनफिनाइट रेजिस्टेंस तो करंट इसमें से पास नहीं होगा। समझ आ रहा है? और ये वोल्टेज मेजर करके देगा। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो ये एक एमसीक्यू हो गया अपना। समझ आ रहा है? खैर हम लोग वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में लास्ट टॉपिक अपना चैप्टर का जो लास्ट वाला टॉपिक है वो एमीटर और वोल्टमीटर ही है। गैल्वेनोमीटर है, फिर एमीटर है, फिर बाद में वोल्टमीटर। ठीक है, ओके। तो वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एंड डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। ड्रॉ यानी विदाउट यूजिंग एनी करंट, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। समझ आ गया? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इसी को देख के बोलने का ना, ये एक डिवाइस है। समझ आ रहा है? जो कैसे काम करता है, विच एक्ट एज आइडियल वोल्टमीटर। और क्या मेजर करके देता है? वोल्टेज मेजर करके देता है विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। समझ गया? याद कर लोगे अभी ऑन द स्पॉट। ठीक है? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच एक्ट एज एन आइडियल वोल्टमीटर एंड डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दी। अब ये बिना करंट ड्रॉ करे कैसे वोल्टेज बताता है, ये तो कहानी आगे पढ़ेंगे ना। अभी फिलहाल डेफिनेशन ये है कि बिना करंट का इस्तेमाल किए ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मेजर करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब ये तो हो गया 1 मार्क का डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करूंगा मैं अभी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो ये आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, या इसको स्टेट एंड डिराइव भी बोल सकता है कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मतलब उसूल, PLE है, PAL नहीं है, पाल नहीं है, PLE। समझ आ रहा है? ओके, तो इसका मतलब होता है उसूल। अब इसका उसूल क्या है बच्चों? मैं सिंपल लफ्जों में आपको बता देता हूं कि इसका उसूल क्या है। कि छोटा सा तार है आपके पास अगर, ठीक है, इसका लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस आप मान लीजिए R। ठीक है, अगर मैंने ऐसा एक लंबा तार ले लिया, ठीक है, लंबा तार ले लिया, मुझे बताओ इसका अगर लेंथ बढ़ गया, लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसको अपन R डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका लेंथ इंक्रीज हो गया तो R भी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। मैंने याद है अभी एक तार जब सीमा के बारे में बता रहा था तो मैंने लंबा तार लिया था, उसका रेजिस्टेंस 10 था। फिर जब मैंने उसको आधा कर दिया, लेंथ कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी है ना कम हो गया था। ये बात याद है ना? तो अगर लेंथ ज्यादा रहेगा उसी तार का तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। समझे? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने बच्चों को ये V इज इक्वल टू अय्यर पता है? ओम्स लॉ मालूम है? बोलो, मालूम है? अच्छा, अगर इसमें से मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाता हूं, कितना? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में
V कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 5 ओम है, कितना है बच्चों 5, तो V का फॉर्मूला होता है I इंटू R, I कितना है 1, R कितना है 5, तो ये कितना हो गया, समझे। अच्छा ये वाला तार का रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है, कितना है 10 ओम, इसमें से सेम करंट फ्लो करवाते हैं I 1 एम्पियर, कितना 1 एम्पियर। अब मुझे बताओ कि V इज इक्वल टू क्या, वही फॉर्मूला I इंटू R, 1 इंटू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, क्या समझ आया, क्या समझ आया, पहले बताओ लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों में से सेम करंट पास करता हूं, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो V भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा। अब मुझे बताओ एक चीज, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर R बढ़ रहा है, R 5 था तो V 5 आया था, और अगर R 10 हो गया तो V भी जो है वो बढ़ गया 10 हो गया, है ना। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V और L में क्या, सॉरी हाँ V और L में क्या रिलेशन आ गया बताओ, नहीं समझे, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे भी बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब आप बताओ कि L और V में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली होगा, समझ आ रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही आपका प्रिंसिपल है, समझ आ रहा है। छोटा सा तार है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा रहेगा, लेंथ ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही उसूल है। ये क्या उसूल है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल का क्या उसूल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं अभी वो तो कहानी बताया था मैंने आपको पूरी, कि लेंथ बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा और R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, तो L और V में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। नहीं समझे, बत्ती गुल है। अच्छा छोटे तार का लेंथ छोटा होगा, रेजिस्टेंस भी थोड़ा होगा या छोटा होगा, इन दोनों के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो भी क्या होगा, छोटा होगा। इसका लेंथ बढ़ाऊंगा तो R बढ़ जाएगा, और R बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा। तो आप सीधा सीधा समझो, ये मान लीजिए L है, ये R है, ये V है, ठीक है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा अब इसके और उसके बीच का रिलेशन बता दो, सब जब डायरेक्ट है ऐसे, तो पहला वाला और तीसरा वाला भी क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में, लेंथ बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। अभी भी नहीं समझ में आया, समझ गए ना। तो आप L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोलो या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोलो, तो प्रिंसिपल में हम लोग क्या बोलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है, यस एवरीबॉडी, ओके। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना जब भी आपको क्या बोलेगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मैं हमेशा कैसे बोलता हूं कि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखो, तो आपका उसको अगर प्रिंसिपल लिखना है, वर्ड्स में लिखना है उसको, तो वो बहुत आसान होगा। अब इसको अगर लफ्जों में बोलना है, कैसे बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होगा, तार के दो पॉइंट के बीच में होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दी वायर, वायर के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर बिटवीन देम, उसी पॉइंट के बीच के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड, आज कुछ कंडीशन है कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऐसा नहीं कि यहां पर पतला है वहां पर मोटा हो जाए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। करंट, करंट उतना ही फ्लो करवाओगे आप, छोटे तार में से जितना करा रहे हो बड़े में से भी उतना ही करवाओ, तभी आपको जो है ना ये रिलेशन मिलेगा। तो करंट सेम होना चाहिए एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब देखो ये प्रिंसिपल कितने बच्चे बोल सकते हैं, इसको लफ्जों में बोलो पहले, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर बिटवीन देम, समझ में आ रहा है, वही दो पॉइंट के बीच का, बिटवीन दैट पॉइंट, ऐसे करके बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ दी वायर बिटवीन, बिटवीन टू वायर लिख देना। और उसके बाद प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तीन चीजें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट और टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, ये तीन चीजें बदलना नहीं चाहिए, तो ये ऐसा रिलेशन बन के आएगा।
अब देखो कितने बच्चों को प्रिंसिपल याद हो गए। जब भी आपको ऐसे पूछा जाएगा कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पहले मैथमेटिकल स्टेप आ जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, L मतलब लेंथ ऑफ द वायर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दैट पॉइंट, या दो पॉइंट ऐसे करके बात करें, समझ में आ रहा है? बिटवीन 2 पॉइंट्स भी बोलते हैं चलेगा, प्रोवाइडेड तीन चीजें, एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, करंट I एंड टेम्परेचर T रिमेन्स द सेम। कहानी खत्म। अब इसको प्रूव करना है, इसको क्या करना है? प्रूव करके बताना है कि भाई ये कांस्टेंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो क्या आता है? बराबर, ये हटेगा ना तो इक्वल आ जाएगा, और एक कांस्टेंट आप ले लीजिए K इंटू L, L को यहां ले लो, V अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। तो मतलब इन दोनों का रेशो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना किसी तार के लिए, अगर उसका आपने क्या नाम है, करंट वही फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली V बाय L जो है ना वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे छोटा तार हो चाहे बड़ा तार हो, क्या कांस्टेंट रहेगा? V बाय L। इससे पहले याद है R बाय L कांस्टेंट था, वो कौन था? वो सीमा थी। समझ में आ रहा है? ये कैटरीना है। V बाय L इज इक्वल टू K, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? और ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। अब बोले सर कैसे कांस्टेंट रहेगा? बताता हूं मैं। सुनो, छोटा लेंथ है तो V भी छोटा रहेगा। फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 2 है और ये 10 है, 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 5। अच्छा मैंने लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया मैंने, 10 कर दिया, कितना कर दिया? लेंथ बढ़ जाएगा तो V भी बढ़ जाएगा, V भी क्या, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसके बाद V भी बढ़ जाएगा। अब लेंथ हो गया 10 और V हो गया 50, तो 50 अपॉन 10। पहले कितना आ रहा था आंसर? दूसरी बार कितना आया? तो वो कांस्टेंट रहेगा। कहानी समझ आई? इस तरीके से होता है। आगे सुनो, अब इसको एक्सप्रेशन बात कर रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे अपन। अच्छा मैंने जो पोटेंशियोमीटर दिखाया था, अब उससे आपको इसको कंपेयर करना है। याद है पोटेंशियोमीटर में कितने तार लिए थे हमने? 4, है ना, 4 मीटर के। तो ये ए पॉइंट है, यहां से तार जा रहा है ये 1 मीटर, फिर घूम के आया ये 2 मीटर, फिर घूम के गया 3, फिर घूम के आया 4 मीटर। नहीं आई बात समझ में? ये 4 मीटर का तार है। फिर बी पॉइंट से अपने को क्या करना है? ए और बी के बीच में अपने को लगाना है एक बैटरी, लगा दिया। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये अलग से रेजिस्टेंस नहीं होता है, बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, बैटरी का खुद का अंदर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा फिर आपको उसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली किधर लगा देना है? बी में, या तो रियोस्टैट के थ्रू भी लगाते हैं अपन। किसके थ्रू लगाते हैं? रियोस्टैट। तो आपका ना ऐसे जब आप सर्किट आगे चल के करोगे तो यहाँ पर RH भी दिखाई देगा, जिसमें एक टर्मिनल इधर और एक इधर, और इधर पे ना की भी लगाया जाता है ऐसे। तो फिलहाल अभी अपन पोटेंशियोमीटर कर रहे हैं तो इतना बनाकर कर देंगे तो काफी है, जब आगे इसको अप्लाई करेंगे तब देखा जाएगा। ये डायग्राम आपको समझ में आया? जो मैंने दिखाया था वही है, लेकिन आप वैसा एग्जैक्टली थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, चलिए ये आगे करूं बच्चों, आगे सुनो। डायग्राम समझ चुका है, बस अब ये कंसीडरेशन करते हैं और फटाफट इसको प्रूफ कर देते हैं। क्या प्रूफ करना है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्रूफ करना है अपने को। क्या प्रूफ करना है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा कंसीडर, हमने एक पोटेंशियोमीटर वायर कंसीडर कर लिया है AB, A से लेकर B, कितने मीटर का है वो? 4 मीटर का है, और उसका लेंथ हम लोग बोल देते हैं स्मॉल l। क्या बोल देते हैं? और पूरे तार का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। पूरे तार का रेजिस्टेंस क्या है? पूरे तार 4 मीटर जो तार है ना, वो पूरे का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब समझ में आता है ना, ये एरिया।
ठीक है, ये वाला एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इतना कंसीडर कर लिया अपन ने, पोटेंशियोमीटर का तार है ये। अच्छा, सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला था, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस क्या है, हाँ क्या सिंबल है, स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, ए बी के सामने नहीं लगाया ऐसे, तो ए बी के सामने ऐसे अक्रॉस में लगा देना। अच्छा, जब सर्किट को हम लोग स्विच ऑन करते, ठीक है, की ऑन करते हैं, करंट जो है ना आई फ्लो करेगा ए बी से, और आई कितना होगा ये अभी आपको पता लगाना है बच्चों, ठीक है, इधर सुनो, अब इसके लिए मैं लगाऊंगा क्या पता है, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे ये आई का फॉर्मूला निकालने के लिए, बाद में आपको मैं डायरेक्ट पूछूंगा कि किस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहां सीख लो, आगे जब मैं इसको एप्लीकेशन बताऊंगा तो करंट का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछूंगा ऐसे सर्किट में। ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा है ये, पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। बैटरी में, बैटरी से करंट कहां फ्लो करता है बच्चों, पॉजिटिव से, है ना, पॉजिटिव से ऐसे जाएगा सर्किट में, पूरे तार ए बी में घूमेगा और फिर घर को लौट के आएगा, सही है। अच्छा, अब एक लूप, मैं लूप लॉ लगा रहा हूं उसके अंदर, क्या लगा रहा हूं बच्चों, लूप लॉ। अब लूप कैसे मैं बात कर लेता हूं, यहां से पॉइंट बोल देता हूं, ए सी बी और वापस से ए, समझ आ रहा है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी अपने पास, ये सी पॉइंट का भी यूज बताऊंगा मैं आगे चल के, लेकिन इसके हिसाब से ही लूप में लॉ लगा लो आप, ठीक है, लूप लॉ लगा लो। ए क्या नाम है, ए से जब आप ऐसे गुजरते हो, ये पूरे तार का रेजिस्टेंस क्या है जल्दी बताना, हाँ कैपिटल आ रहा है, पूरे तार का, यहां से लेकर यहां तक जो तार है ना उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां से आप आते हैं तो ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये बैटरी का ईएमएफ है। अब देखो लूप कैसे जा रहे हैं, या तो एक काम करता हूं मैं, कुछ और नाम दे देता हूं, मान लीजिए पी क्यू, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आते हैं यहां पर आर, और इधर एस, और फिर बाद में वापस से पी, तो लूप कौन सा बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू आर एस पी। चलिए यहां से चलते हैं, P से जब आप Q आर पी, सॉरी ये वाला R, ये पॉइंट R है, हाँ, और ये कौन है, रेजिस्टेंस है, तो जब आप यहां से ऐसे आते हैं इस पॉइंट तक, यहां तक आते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। करंट कैसे जा रहा है बच्चों, सही है, जब I किससे मिलेगा, R से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आईआर होगा, कितना होगा, आईआर, क्लियर है, I जब भी R से मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है आईआर, क्या बनाता है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आईआर, तो आईआर बनाया, ओके। और फिर ये करंट जब I यहां से बहता हुआ स्मॉल r से मिलेगा तो फिर से आईआर, लेकिन यहां पर स्मॉल आईआर, समझ आ रहा है, ओके। और फिर ये बैटरी का ईएमएफ। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन जरा चेक कर लीजिए, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा इधर आ जाओ, हम ऐसे ऐसे घूमते हुए, लूप का नाम देखो, लूप का नाम पी क्यू आर एस पी, तो हम ऐसे आ रहे हैं, और करंट भी तो ऐसे ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, फिर से नेगेटिव। अच्छा बैटरी आ गई, ईएमएफ, ईएमएफ के लिए क्या रूल सिखाया था, कि जब आप बैटरी के नेगेटिव से कहां चले, पॉजिटिव की तरफ, तो ये ईएमएफ को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर उल्टा आता, मैं मान लो ऐसे जा रहा होता, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो इसको क्या लिया जाता, खैर नेगेटिव से अभी फिलहाल क्या है, पॉजिटिव, तो इसको क्या लिया जाएगा, है ना, और इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कौन सा लॉ लगाया हमने, किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, ठीक है। अच्छा क्या आएगा जरा चेक करना, ये हो गया माइनस आईआर, क्या हो गया बच्चों, माइनस आईआर इज इक्वल टू ई, सही है, बोलो, अरे सॉरी एक मिनट, प्लस ई इक्वल टू जीरो, सही हुआ कि नहीं। अच्छा ये जो दोनों माइनस वाले हैं ना, इसको जरा वहां भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू प्लस आईआर प्लस आईआर। अच्छा दोनों में कॉमन क्या बच्चों, I कॉमन ले लो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, बोलो कितने बच्चों को ये समझ में आया कि I क्या है, I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, E अपॉन R प्लस R। कैपिटल R कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या बोलोगे यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और स्मॉल r कौन है,
तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कौन है? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल कौन है? कैपिटल आर। इंटरनल कौन है? स्मॉल आर। और पूरे सर्किट में ईएमएफ क्या है? ई। तो ई अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू। नहीं आई बात समझ में? आई का फॉर्मूला आता कहां से है? सेकंड लॉ से। समझ में आ रहा है? आप अभी डायरेक्ट याद रखोगे इसको। आई इज इक्वल टू बोलो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कहानी खत्म? ठीक है, मिटा दो उसको, कोई वीडियोस में देखकर आप समझ लेना इसको, ये करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब इधर आ जाओ, रुक जाओ, अजान हो जाने दो। ये कहां से आ गया रे? ए चलो इधर आओ। ऊपर के सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना प्रूफ करके बताया मैंने आपको? ई अपॉन। तो इधर डायरेक्ट लिखने का, इधर पे पूरा बताने का नहीं कि ऐसे निकाला आप। तो आप क्या बोलेंगे? जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, करंट आई फ्लोज थ्रू एबी। एबी वायर से आई फ्लो करता है, कितना फ्लो करता है? आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए। अच्छा, अब आगे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? आपको पता है ये जो सर्किट था मेरे पास, जरा इधर देखना बच्चों, ए और बी के बीच में जो तार है इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। इसमें से करंट अगर कितना जाता है बच्चों? सॉरी, करंट अगर इसमें से आई फ्लो करता है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में जो वी बनेगा, वी इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आईआर। तो ये जब आई इस तार के रेजिस्टेंस से मिलेगा, तो जो वी बिटवीन ए एंड बी, वी अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई इंटू आर। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? कहां से आया? आ गया। अच्छा, ये जो आई जा रहा है, ये आई है कितना? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। कहां से लिखा हमने? फ्रॉम 1। बी ए बी इज इक्वल टू आई आर, और आई की जगह उठा के ये रख दिया। ऊपर ही तो दिया हुआ है, ऊपर इसके स्टेप बताया मैंने आपको। अच्छा, अगला स्टेप सुनो, मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वी बाय एल क्या होता है? वी बाय एल क्या होता है? के। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि कांस्टेंट होता है ना? अच्छा, इसको मैं डिवाइड बाय लेंथ करता हूं, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पूरे तार का लेंथ कितना है जरा बताना तो? नहीं, 4 मीटर है, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं सिंबल बात करूंगा। पूरे तार का लेंथ एल है या स्मॉल एल, इन्होंने कंसिडरेशन में स्मॉल एल लिया कैपिटल एल लिया? अच्छा, वहां पर हमने स्मॉल एल लिया हुआ, इसको कैपिटल कर देना। क्या कर देना उसको? कैपिटल। तो कैपिटल एल है, यही फॉर्मूले में डिवाइड बाय एल कर दूंगा, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक तरफ थोड़ी कर सकते हैं। तो वी ए बी डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू ये पूरा टर्म और डिवाइड बाय क्या हो गया? इसमें अब आपको एक चीज बताना है, बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट होगा या चेंज होगा? कांस्टेंट होगा। पूरा जो तार है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, कैपिटल आर अगेन उसका रेजिस्टेंस है, और पूरे तार का जो लेंथ होगा वो भी, ये सब का सब कांस्टेंट है। तो वीएबी अपॉन एल यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, ये भी क्या होगा? तो इसके अंदर सारे टर्म कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट, जिसको अपन के से मतलब इसको बोल दिया हमने कि लेट्स से इट इज के। तो कैसे नहीं पूछ रहे इसको, तो के नाम दे दिया, से मतलब हमने इसको बोल दिया कि के है। क्या ये? के। और वो कौन होता है? वो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इधर नाम लिखा है मैंने। ये कौन है यहां पर? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा? ये सारे टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी आगे की कहानी सुनो। ये तो पूरे तार के लिए लिया आपने, किसके लिए लिया हमने? मुझे प्रूव करना है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब हम लोग इस सर्किट में एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? सी पॉइंट। क्या पॉइंट कंसीडर किया? ए और बी के बीच में एक कोई पॉइंट आर्बिट्ररी आपको चूज कर लेना है। ए से लेकर उसका जो लेंथ है उसको स्मॉल एल मान लो। क्या मान लो? क्योंकि पूरा यहां से लेकर यहां तक जो तार है उसका लेंथ कितना है? कैपिटल एल। ए से सी के बीच का जो लेंथ है वो क्या मान लिया है? स्मॉल एल।
ए और बी के बीच का कैपिटल एल है, ए और सी के बीच का स्मॉल एल। हाँ ओके। मुझे कोई बताएगा कि जब करंट आई इसमें से फ्लो करेगा तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उससे मिलकर यहां पर क्या क्रिएट करेगा, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा, समझे बात को? ओके। अब आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं। कंसीडर पॉइंट सी ऑन द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम पॉइंट ए। टी पॉइंट लेते हैं एल दूरी पर ए से। कहां से? ए से। अच्छा, वहां पर उसका वोल्टेज कितना होगा ए और सी के बीच का, वीएसी। उसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल। वी अपॉन एल कौन हो गया, के कौन है, पोटेंशियल ग्रेड, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट ना। तो वी बाय एल क्या होगा ए और सी पॉइंट के लिए, वो के बराबर होगा। एल को वहां भेजा तो वी ए सी इज इक्वल टू के इंटू एल। अच्छा, इक्वल और कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा। नहीं पता है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, अगर इक्वल और कांस्टेंट हटाया तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी आ गया। अच्छा, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नहीं पढ़ा था, हो गया खत्म। ये प्रूफ करना। पहले हमने बताया कि v अपॉन एल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर हमने कोई और पॉइंट ले लिया, वहां पर v बाय एल बोल दिया कि कांस्टेंट है और एल को वहां भेज दिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया। कुछ आई बात समझ में कि बत्ती गुल हो गई? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, ये प्रूफ हो चुका है, अब इसका एप्लीकेशन है। सिर्फ मैं यूज एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या क्या इसका यूजेस है, फिर उसके बाद अपन इंडिविजुअली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका पहला वाला डिस्कस करेंगे, सेकंड वाला डिस्कस करेंगे और फिर ये टॉपिक और हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ यूज का ये देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन लेबोरेटरी, मतलब आपके जब लैब में जो हम लोग इसका यूज करते हैं वो, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि क्या नाम है, डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अब वैसे आप अपने लैब में जो करते हैं वो भी प्रैक्टिकल ही है, लेकिन एक्चुअल में इसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। लेबोरेटरी बोले तो आपके लैब के अंदर, तो लैब के अंदर हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट आता है बाय इंडिविजुअल मेथड और बाय डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस मेथड। करते क्या है हम लोग, दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। फिजिक्स की भाषा में मैं आपको बता दूं, कंपेयर करना मतलब रेशो निकालना। क्या निकालना, रेशो निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास दो लोग हैं, कंपेयर करने का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये दो लोग हैं, मान लो ये 60 किलो की और मान लो ये कितने की है, 50 किलो की, तो मुझे कंपेयर करने का है। तो ये 60 ऊपर रखूंगा, इसको 50 नीचे रखूंगा, समझ आ रहा है? तो ये कटेगा, तो ये जो रेशो आएगा ना एक्चुअल में 6/5, ये हमने कंपेयर कर दिया कि अगर ये 6 है तो ये 5 है। नहीं समझे बात को? या मैं ऐसे बताता हूं, चलो, ये पहले वाली का मास है, ये लड़की का मास 1 और ये वाली लड़की का मास 2, ठीक है। ये कितना आया, 6/5। 6/5 को कट करो जरा बच्चों, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा। अच्छा, तो यहां पर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1.2 है, तो ये m2 को उधर भेज देता हूं, तो 1.2 टाइम्स ऑफ m2। इसका क्या मतलब है कि ये लड़की का मास इसका कितना गुना है, तो कंपैरिजन आ गया। समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा है, ऐसे समझ में आ जाता है, ठीक है। और भी कंपेयर कर सकते हैं, और कोई हट्टे कट्टे ले लेते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों, मैं अपने आप को कंपैरिजन में ले लेता हूं, ठीक है। इसके साथ कर लेते हैं, लड़की के साथ। मैं 80 किलो का और ये 40 किलो, बराबर है। कंपेयर कर रहे हैं, अभी मेरा जो है उसका कितना गुना रहेगा, तो आपको डायरेक्ट 2 टाइम समझ में आ रहा है। तो ये कटेगा, 4 2 जा, m2 को उधर भेजा, तो मेरा मास जो है वो इसके 2 गुना। तो कंपेयर करने से समझ में आता है क्या आता है, यानी डिवाइड करते हैं अपन। कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर मासेस नहीं होगा, यहाँ पर बैटरी के ईएमएफ होंगे। क्या होंगे, ईएमएफ। तो मेरे पास दो बैटरीज हैं, एक का बैटरी का ईएमएफ E1, दूसरे वाली का क्या है, E2। तो कंपेयर करेंगे मतलब E1 बाय E2 निकालेंगे।
E1 बाय E2 दो तरीके से निकलता है। कितने तरीके से? दो। एक होता है इंडिविजुअल मेथड और दूसरा होता है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम मतलब हम लोग उसको प्लस भी करेंगे एक बार और एक बार माइनस करेंगे। तो बताओ ईएमएफ को कंपेयर कर, पोटेंशियोमीटर का पहला इस्तेमाल टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। बोलो क्या बोला मैंने? पहला एप्लीकेशन टू कंपेयर, लेबोरेटरी में जो आप लैब में करने वाले हैं इसको, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। कितने मेथड है? दो। मेथड नंबर 1 इंडिविजुअल मेथड या बाय इंडिविजुअल मेथड, दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड। इतना याद हो गया? अच्छा, अब इसका एक दूसरा एक और एप्लीकेशन है। आपको देखो कोई भी बैटरी होती है ना, तो उसका खुद का कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों? खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा एप्लीकेशन दो, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब बताओ कितने बच्चों को याद हो गया ये? फिर अपन इसको अलग से 3 मार्क का करेंगे, इसको अलग से 3 मार्क का, इसको अलग से 3 मार्क का, तो 3 यहां पर 9 मार्क अपने प्रिपेयर हो जाएंगे। समझे बात को? और इसको अगर अच्छे से करे रहोगे तो आप बता रहे हो लैब में जाके धमाल कर दोगे। मतलब आपको थियरी पता है, बस आपको उसका प्रैक्टिकल करना रहेगा। सारी चीजें पता रहेंगी और आपको सिर्फ तो बहुत मजा आने वाला। थियरी पता रहेगी तो फिर प्रैक्टिकल करने मजा आएगा। समझ आ रहा है? अब मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकली करके पहले बता नहीं सकता हूं, लेकिन आप थियरी को मैं अच्छे से समझा दूंगा, प्रैक्टिकली आपको मजा आने वाला है, टेंशन मत लो। खैर, मैंने अभी क्या बोला उसको जरा याद करना। पोटेंशियोमीटर के मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताया लेबोरेटरी में जो आप करने वाले लैब में। पहला टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपेयर का मतलब भी समझा दिया क्या होता है। डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। E1 बाय E2 निकालेंगे। कितने मेथड है उसके? दो। कौन कौन से हैं? बराबर और सम एंड डिफरेंस मेथड। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्या बताया? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और सेल। बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, जिसको पता है, उसको फाइंड आउट करना। आई होप इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी।